नमस्कार सभी संस्कृत अनुरागियों का, संस्कृत सुधियों का मेरे इस संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन। आज हम करेंगे महाकवि दंडीकृत काव्यादर्श की चर्चा। सर्वविदित है कि संस्कृत साहित्य के कवियों का इतिहास, उनके काल का निर्धारण प्रायः विवादित रहा है। उन्हीं कवियों में महाकवि दंडी भी हैं। कहा जाता है कि दंडी के पूर्वज गुजरात प्रांत से आनंदपुर में आकर दक्षिण देश के अचलपुर में बस गए थे। वहां आने वाले उनके वृद्ध प्रपितामह थे। उनके दाक्षिणात्य होने में कांची, कावेरी, चोल, कलिंग, मलयानिल आदि दक्षिणी प्रसिद्ध स्थानों का उल्लेख ही साक्षी है। महाकवि दंडी कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण हैं। दंडी का जो जीवन वृत्त है प्रायः उनके प्रबंध काव्यों में, उनके काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। अवंती सुंदरी कथा अथवा अवंती सुंदरी कथासार नामक ग्रंथ के आधार पर नारायण स्वामी उनके प्रपितामह हैं और उन्हीं नारायण स्वामी के पुत्र भारवी स्वामी के 3 पुत्र हुए, अर्थात दामोदर स्वामी भी कहा गया है। भारवी के 3 पुत्र वहां कहे गए हैं, अतिलोभ, मनोरथ और सिंह विष्णु। इसमें मध्यम पुत्र मनोरथ के 4 पुत्र होते हैं, भवदास, सिंह विष्णु, वीरदत्त और दामोदर स्वामी। सबसे छोटे वीरदत्त की पत्नी का नाम है गौरी और वीरदत्त और गौरी के पुत्र दंडी माने जाते हैं। वीरदत्त और गौरी, यहां पर यह देखना है कि वीरदत्त जो कौशिक गोत्रीय हैं और जो इनकी माता है गौरी वह माठर गोत्रीय कही गई है। इनके प्रपितामह भारवी कांची के में रहा करते थे और कह रहे हैं कि कांची में जब किसी राजा का आक्रमण हुआ तब वो जंगल में जा छिपे थे। उस समय दंडी की अवस्था बहुत कम थी। दश कुमार चरित के मंगलाचरण से ब्रह्मांड छत्र दंडा सत धृति भवनाम भूरुहो नाल दंडा, इस शब्द को आधार बनाकर कवि उन्हें दंडी कहकर संबोधित करते हैं और इसी से पता चलता है कि दंडी का नाम दंडी होगा।
महाकवि का पांडित्य, कहते हैं जगति जाते जगति वाल्मीको कविरित्य विधा भवत् कवि इति ततो व्यासी कवयस् त्वयि दंडिनी। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पद लालित्यम माघी सन्ति त्रयो गुणाः। इन श्लोकों से दंडी के कवित्व का परिचय प्राप्त होता है। दंडी के बारे में कहा गया है त्रयोग्नयस्तरयो वेदा त्रयो देवा त्रयो गुणाः त्रयो दंडी प्रबंधाश्च त्रिषु लोकेषु विश्रुताः। अर्थात 3 अग्नि, 3 वेद, 3 देव और 3 गुण जिस प्रकार से लोक में विश्रुत हैं, उसी प्रकार से दंडी के 3 काव्य लोक में प्रसिद्ध हैं। वो 3 काव्य कौन कौन से हैं? पहला है काव्यादर्श, जो एक अलंकार शास्त्रीय काव्य ग्रंथ है। दूसरा है अवंति सुंदरी कथा और तीसरे 10 कुमार चरित्र। अवंति सुंदरी कथा के अनुसार ही दंडी का काल निर्धारण करना उचित होगा। वस्तुतः काल निर्धारण के विषय में एक अनुमान का विषय है। कह रहे हैं कि इनके जो प्रपितामह हैं नारायण स्वामी, और उन नारायण स्वामी के जो पुत्र दामोदर स्वामी हैं अथवा भारवी हैं, भारवी का एक ऐहोल शिलालेख पर नाम अंकित होता है और उस शिलालेख का जो समय है वो 634 ईस्वी है। तो यदि हम जो है भारवी का समय 600 माने, क्योंकि ऐहोल शिलालेख किसी जैन कवि की रचना रतिकीर्ति ने उस ऐहोल शिलालेख को अंकित किया है, तो यदि उसको आधार बनाते हैं तो 634 से पूर्व जो है दंडी अर्थात 600 उनका समय मान ले, और वहीं से यदि प्रत्येक काल में 20-20 साल का यदि अंतर पहुंचता है तो दंडी का समय जो है 700 की शताब्दी का उत्तरार्ध भाग स्वीकार होगा। कुछ पाश्चात्य विद्वान मैक्स मूलर, मैकडोनल्ड, वेबर आदि विद्वानों ने दंडी का समय 6ठी शताब्दी स्वीकार किया है। तो यह इनके काल का निर्धारण है। कहा गया है कि चतुर्मुख मुखाम्भुज वनहंस बधूर्मम मानसे रमताम नित्यम सर्व शुक्ला सरस्वती। चतुर्मुख ब्रह्मा के मुख में जो स्थित अम्भुज है, कमल है, ऐसे कमल बन की हंस बधू हंसी सर्व शुक्ला सरस्वती नित्यम सदैव मम मानसे, मेरे मानस में, मेरे हृदय में रमताम अर्थात प्रीति
को धारण करे, प्रसन्नता को धारण करे। श्लोक में ब्रह्मा के मुख को कमलवन से रूपक कर दिया गया है। चतुर्मुख ब्रह्मा का मुख जो है वो अंबोज है, और उस अंबोज कमलवन में हंस वधु अर्थात वाणी है, वाणी को हंसी का रूपक दिया गया है। और इस प्रकार से प्रस्तुत श्लोक में परंपरित रूपक अर्थात छेकानुप्रास दिया गया है। कह रहे हैं पूर्व शास्त्राणि संहृत्य प्रयोगानुपलक्ष्य च यथा सामर्थ्यमस्माभि क्रियते काव्य लक्षणम। आचार्य दंडी कहते हैं कि पूर्व शास्त्राणि संहृत्य, पूर्व शास्त्रों का विवेचन करके पूर्वाचार्य भरत आदि के द्वारा निर्मित नाट्य शास्त्र आदि का संग्रह करके और उनके द्वारा किए गए विवेचनों का संक्षेप रूप से संग्रह करके और प्रयोगान उपलक्ष्य और अपनी बुद्धि के अनुसार प्रयोगों को उपलक्षित करके सूक्ष्म विवेचन करके यथा सामर्थ्यम अस्माभि अपनी बुद्धि वैभवता के अनुकूल दंडी के द्वारा काव्य लक्षण किया जा रहा है। कह रहे हैं यह शिष्टानाम अपि सर्वथा वाचामेव प्रसादेन लोक यात्रा प्रवर्तते। कह रहे हैं इस अनादि विविध विचित्र रचना प्रपंच संसार में शब्द शास्त्र प्ररूढ़ मतियों के द्वारा पाणिनि, वररुचि, कात्यायन, पतंजलि के द्वारा शिष्ट भाषा संस्कृत का प्रकृति प्रत्यय विभाग द्वारा व्युत्पत्ति की गई और साधु असाधु के द्वारा संस्कृत भाषा को बनाया गया। फिर कह रहे हैं प्राकृत भाषा अनुशिष्ट और देसी भाषा अर्थात शिष्ट संस्कृत, अनुशिष्ट प्राकृत और शिष्टाशिष्ट देसी भाषा एतत्तय रूपाणाम, इन तीनों वाणियों के प्रसाद से, अनुग्रह से लोकानाम लोक यात्रा प्रवर्तते अर्थात लोकगत यात्रा प्रवर्तित होती है। अर्थात देवताओं से लेकर के पामर पर्यंत प्राणियों का यात्रा व्यवहार केवल वाचाम एवं प्रसादेन वाणी के अनुग्रह से लोक यात्रा प्रवर्तित होती है। फिर कह रहे हैं इदमंधम तमः कृष्ण जायेत भुवनत्रयम् यदि शब्दावयम ज्योति आसंसारम न दीप्यते। कह रहे हैं यह जो समस्त भुवनत्रय है वह कैसा है? गाढ़ अंधकार से व्याप्त है। यदि
शब्दाभिधान ज्योति प्रकाश न होता तो समस्त संसार प्रकाशित नहीं होता। अर्थात शब्दाभिधान ज्योति ही, अर्थात शब्दाभिधान ज्योति के कारण, उसकी महिमा के कारण यह समस्त संसार प्रकाशित हो रहा है। जैसे सूर्य आदि की ज्योति के अभाव में, या सूर्य आदि की ज्योति के अभाव में समस्त पदार्थ अंधकार से व्याप्त होते हैं, उसी प्रकार से शब्द ज्योति के अभाव में तन्मात्रा आदि का व्यवहार भी अंधकारमय रहता। आचार्य दंडी काव्य प्रयोजन कह रहे हैं, आदिराज यशो बिंबम आदर्शम प्राप्य वांग्मयम तेषाम असन्निधानेपि न स्वयं पश्य नश्यति। कह रहे हैं प्राचीन काल में ये जो राजा हुए, चाहे वे इक्ष्वाकु, मानधाता, दिलीप आदि जो राजा हुए हैं, उनका यशोबिंब रूपी, यशोबिंब छायात्मक होकर के छायात्मक वांग्मय में, अर्थात कविकृत काव्य प्रबंध रूपी आदर्श दर्पण को प्राप्त हो गया है। उनका जो बिंब है, यश रूपी जो बिंब है, वह कहां पहुंच गया है? वांग्मय भूत आदर्श में, दर्पण में प्राप्त हो गया है, दर्पण को प्राप्त हो गया है। कह रहे हैं तेषाम असन्निधानेपि, उनके न रहने पर भी, तेषाम राज्ञाम असन्निधानेपि, उन राजाओं के असन्निधान रहने पर, न स्वयं पश्य नश्यति, यह तो नष्टता को प्राप्त होता है। देखिए, ये लौकिक में होता है कि जब तक बिंब दर्पण के सामने होता है तभी तक उसे प्रतिबिंब प्रतिभाषित होता है, और जैसे ही दर्पण से वह बिंब हटता है वैसे ही वह जो प्रतिबिंब है वहां से हट जाता है। परंतु यहां ऐसा नहीं है। कह रहे हैं वह जो आदर्श में जो यश रूपी जो बिंब आदर्श में प्राप्त हो गया है, वह आजीवन पर्यंत रहेगा। इसलिए तो दर्पणकार ने वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहा। महाकवि काव्य प्रयोजन को कहने के पश्चात कह रहे हैं काव्य कैसा होना चाहिए, तो उसी को प्रदर्शित करते हुए कह रहे हैं गौर गौ काम दुगा सम्यक प्रयुक्ता स्मर्यते बुधैहि दुष्प्रयुक्ता पुनर्गोत्वम प्रयोक्तु सैव संसति। करे ठीक दूषणता से रहित, गुण अलंकार से परिपूरित प्रयुक्त जो वाणी होती है, वह वाणी पंडितों के द्वारा कामदुगा अर्थात संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली, स्मर्यते
कहा जाता है। महाभाष्यकार भी कह रहा है कि एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः शास्त्रान्वितः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुक् भवति। इसी प्रकार से सुप्रयोग शब्द सभी फलों को प्रदान करने वाला है, परंतु यदि कह रहे हैं दुष्प्रयुक्ता पुनर्गोत्वम, यदि वही गौ का उच्चारण स्वर वर्ण मात्रा आदि के भेद से उच्चारित होता है तो वह प्रयोक्तु अर्थात दुष्ट प्रयोग कर्तु, दुष्ट प्रयोग करने वाले कविये वक्तुश्च, कवि और वक्तु की गोत्व को प्रदर्शित करता है। कवि के अर्थात वक्ता के मूर्खत्व को प्रदर्शित करता है। महाभाष्यकार कह रहे हैं कि वाग योग विद दुष्यति चाप शब्द ही। पुनः कह रहे हैं तदल्पमपि नोपेक्ष्यम काव्ये दुष्टम कथंचन स्याद्वपो सुंदरमपि श्रुत्रेणेकेन दुर्भगम। देखिए उसी को प्रदर्शित कर रहे हैं दोष को। दोष क्या है, दोष का स्वरूप कह रहे हैं। जो पूर्व में कहा गौरगो कामधुगा सम्यक, उसी को कहा। इसलिए काव्य में काव्य अल्पमपि दुष्टम पदम नोपेक्षम, काव्य में सर्वथा दोषों का परिहार होना चाहिए। काव्य में दुष्ट थोड़े से भी अल्पमपि नोपेक्षम काव्य दुष्टम कथंचन, किसी भी प्रकार से स्वल्पः दोषः अपि न भवेत् काव्ये। जैसे कह रहे हैं स्याद् वपुः सुंदरमपि, जैसे सुंदर सुविभक्त सुगठित सर्वांग यथोचित परिधान से परिष्कृत सुंदरी का जो शरीर है एक अंग विशेष में अवस्थित लघु कुष्ठ बिंदु के द्वारा सौभाग्य अर्थात निंदा पात्र को प्रदान करता है, उसी तरह यह दोष होता है। अतः काव्य में अल्प दोष में नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं गुण और दोष का विभाजन करते हुए कह रहे हैं कि गुण दोष कह दिए हैं, गुण भी कहे जाएंगे, परंतु बोले उन दोनों में भेद क्या है। तो कह रहे हैं गुण दोषान शास्त्रज्ञः कथम विभजते जनः किमंधस्याधिकारोस्ति रूप वेदोपलब्धिषु। कह रहे हैं अशास्त्रज्ञ गुण दोष परिचय प्रदय साहित्य शास्त्र ज्ञान विधुरो जनः लोक गुणान उपादेय धर्मान और दोषान हीय तयोक्तान अपार्थात्वादीन कथम विभजति। अर्थात अशास्त्रज्ञ जो अशास्त्रज्ञ है, यह शास्त्रम न जानाति सह जनः गुण दोष विभाग कर्तुम समर्था न।
सह केन प्रकारेण इमे गुणाः इमे दोषाचिति कथम करिष्यति। कह रहे हैं अशास्त्रज्ञ गुण दोष का विभाग नहीं कर सकता है। कैसे कर सकता है? क्योंकि चक्षु इंद्रिय से हीन जो अंधा है, अंधा जो है रूप भेद को बताने में जिस प्रकार से असमर्थ होता है, यह श्वेत है पीत है आदि स्वरूप को जानने के लिए वह ऐसे चक्षु इंद्रिय से जो विकल है, ऐसा व्यक्ति रूप भेद श्वेत पीत आदि को बताने में जैसे असमर्थ होता है, उसी प्रकार अशास्त्रज्ञ जन गुण दोष का विभाग नहीं कर सकता है। कह रहे हैं अतः प्रजानां व्युत्पत्तिम अभिसंधाय शूरयः वाचां विचित्र मार्गाणां निबबन्धु क्रिया विधिम। अतः प्रजानां व्युत्पत्तिम, इसलिए कह रहे हैं गुण दोष विभाग ज्ञान पूर्वक काव्य का परिशीलन और उस काव्य के परिशीलन से जो आनंद की प्राप्ति है, साहित्य शास्त्र ज्ञान के अधीन जो भरत आदि विद्वान है, ऐसे लोगों को काव्य का व्यवहार परिज्ञान के उद्देश्य से वाचाम प्रजानां व्युत्पत्तिम अभिसंधाय शूरयः कवयः, ये जो कवि हैं वे कवि लोगों को व्यवस्थित व्यवहार ज्ञान मिल सके, इसके लिए नाना प्रकार के मार्गों का निर्माण करते हैं। वाचाम विचित्र मार्गाणाम, वाणी के विभिन्न मार्गों का आश्रय करके निबबन्धु क्रिया विधिम, ऐसे क्रिया विधि के द्वारा विचित्र मार्गण वाचाम विचित्र मार्गण निबबन्धु क्रिया विधि। पुनः कह रहे हैं तैहि शरीरं काव्यानां अलंकाराश दर्शिता। भरत आदि आचार्यों ने काव्य के स्वरूप को बतलाया है। तैहि भरतादि भी अथवा पूर्व सूरी भी काव्यानाम अतः इष्टार्थयुत वाक्यानाम गद्य मिश्रादि भेदेन यत् काव्य लक्षणम निरूपितम अस्ति तथा अलंकाराश्चपि दर्शिताः। उन्होंने पूर्व में काव्य के शरीर को काव्य लक्षणम प्रदर्शितम अस्ति प्रतिपादितम अस्ति, काव्य स्वरूपम काव्य लक्षणम काव्य भेदाश्च और अलंकाराश्च दर्शिता, और अलंकार भी प्रदर्शित किए हैं। अतः कह रहे हैं दंडी कह रहे हैं कि मेरे मत में काव्य का लक्षण क्या है, तो देखिए शरीरम तावदिष्ठार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। कह रहे हैं शरीरम जो काव्य शरीर है, तावत इति पदम वाक्य अलंकरणाय, ऐसे काव्य के अलंकार के लिए प्रयुज्यमान इष्टाः अभिलषिताः ये अर्थाः। वाक्य के अलंकरण के लिए प्रयुज्यमान जो अभिलषित जो सरस मनोहर वर्णन करने में जो उद्दिष्ट है, ऐसे अर्थ
कवि प्रतिभा से फलित सुंदर पदार्थ उनके द्वारा व्यवच्छिन्न युक्त पदावली अर्थात शब्द समूह ही क्या है? काव्य शरीरम अस्ति। शरीरम अर्थात काव्यम। शरीर मतलब काव्य का शरीर शब्दार्थ, तो यहां उन्होंने काव्य शरीर कहा है। तो इष्टार्थ पद समुदाय काव्यम, इष्ट अर्थ को प्रदान करने वाली ऐसे पद का समुदाय ही काव्य कहलाता है, ऐसा आचार्य दंडी का मानना है। उन्होंने कहा है कि इष्ट सरस मनोहर तया वर्णन करने के लिए अभिप्रेत अर्थ से युक्त शब्द को काव्य का शरीर कहा जाता है। इष्ट अर्थ से युक्त पद समुदाय को काव्य कहते हैं। इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना, ऐसे इष्ट अर्थ से युक्त पदावली शरीरम अस्ति, काव्य शरीरम अस्ति इति। यहां तक जो है काव्यादर्श के 10 श्लोक हो गए हैं। आपको उनको यथामति से उनको देखना है, विचार करना है।